झूठ बोलने की एक हद होती है। पैसे के दम पर कुछ भी कर देंगे ऐसा नहीं, अब अपनी लड़ाई मैं खुद लड़ूंगी। ये था बसंती जी के आज की वीडियो का टाइटल। क्यों ये टाइटल डाला है, किसके लिए डाला है और क्या नई बात सामने आई है, कौन सी नई एक वायरल रिकॉर्डिंग आई है अनीता जी की जिसमें वो क्या कहती हुई नजर आ रही हैं, ये क्या बोल रहे हैं, अब क्या डिमांड रख रहे हैं, क्या अपनी तरफ की कंडीशन रख रहे हैं, आइए आपके साथ शेयर करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो इससे पहले के पॉडकास्ट जो हमने बनाए थे उसमें हमने बता ही दिया था कि चैनल को लेकर कितना बड़ा बवाल चल रहा है और बसंती ने अपनी पुरानी वीडियो में इतने सारी चीज़ों के सवालों के जवाब दिए हैं जो अनीता जी की वीडियो देखकर अनीता जी की जो अंध भक्त है या फिर जो बसंती को भी देखते हैं लेकिन उनके मन में भी अगर कुछ सवाल आए थे तो उन सवालों को उन्होंने क्लियरली जवाब दिए हैं। जैसे चैनल के ऊपर की बात थी, चैनल क्यों डिलीट हो रहे थे, किसने कॉपीराइट स्ट्राइक दिया, क्यों वो आज भी जो है इतने टाइम से सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी उनकी जो है ना इतनी अर्निंग नहीं है या इतनी अच्छी कंडीशन वो नहीं बना पाए हैं कि अपना घर ठीक करा सकें। तो भाई देखो, सीधी सी बात है, बात यह है कि अगर आदमी इतना ज़्यादा अर्न कर रहा है कि वो अपने रोज़मर्रा के खर्चे निकाल कर महीने भर के, उसके बावजूद भी वो अगर थोड़ा बहुत पैसा बचा रहा है तो फिर उस पैसे का क्या करेगा, वो अपने आराम के लिए, सुविधाओं के लिए खर्च करेगा। लेकिन अगर किसी को इतना बच ही नहीं रहा है तो वो क्या ही कर लेगा। तो जैसे कि उन्होंने पहले ही बताया था, गोलू ने क्लियर किया भी था पिछली वीडियो में, हमने भी बताया था इस बात के लिए कि जो भी वो 2-3 साल से काम कर रहे थे वो अपने लिए काम कर ही नहीं रहे थे, उसकी सारी अर्निंग वो खुद ले ही नहीं रहे थे, उनके चैनल से अर्निंग ली जा रही थी अनीता जी और लाला जी का परिवार। ये लोग जस्ट एक्ट करते थे, उसमें कंटेंट बनाते थे, लेकिन इनको पैसा कितना दिया जाता था, सिर्फ 2000 रुपये। अगर अब से 2 साल पहले, 3 साल पहले की भी बात की जाए तो क्या 2000 रुपये में महीने का खर्चा चल सकता था? जब वो खुद बता रहा है कि मेरे पापा का काम भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था और हम भी छोटे थे, थोड़ी बहुत सब्जी वब्जी वगैरह सब बेच लेते थे, तो उसके बाद अब आप मुझे बताओ कि उतना पैसा हो पाता था कि हमारा गुजारा नहीं हो पा रहा था। तो अब हमने इन लोगों से कहा कि पैसे बढ़ा दो। इन लोगों को लगा कि ये हमारे बिना यूट्यूब पे कुछ नहीं कर पाएंगे, तो झक मार के ये सिर्फ 2000 रुपये के लिए ही हमसे राजी हो जाएंगे। तो जस्ट कहने के लिए इन्होंने कह दिया कि नहीं, हम नहीं दे पाएंगे, तुम अपना कोई और काम धंधा ढूंढ लो। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि इतने दिन से काम करते करते ऐसी बात नहीं है कि नॉलेज तो अब बंदे को हो जाती है। जब किसी भी काम में आदमी जुट जाता है, पूरी तरह से मेहनत करता है, उसमें फिर थोड़ी बहुत खोजबीन भी निकालता है, कुछ लोगों से भी कांटेक्ट में आता है, तो ऐसी बात नहीं है कि प्रैक्टिस, कहते हैं ना, प्रैक्टिस होने से ही लोगों को बहुत सारी जानकारी भी आ जाती है और नॉलेज भी आ जाती है। तो क्या उस नॉलेज का वो फ़ायदा नहीं उठाते? तो क्या उन्होंने वो गलत डिसीजन लिया? तुम लोगों से पैसा मांगा था ना। अगर आप देखेंगे पुराने वो चैनल, जिन दोनों चैनल पर ये लोग काम कर रहे थे, तो उसमें कितने व्यूज़ आते थे और उस व्यूज़ के अकॉर्डिंग, चलो भाई मान के चलो, मैं तो सिंपल सी बात बोल रही हूँ कि 40,000 रुपये महीना के वो कमा रहे थे। मैं तो बहुत कम बता रही हूँ ये, कि मान लिया जाए 40,000 रुपये कमा रहे थे, आधे पैसे ना से 15,000 रुपये दे दिए होते उसको, 10,000 रुपये दे दिए होते। ये तो देखो सिर्फ 2,000 रुपये, सिर्फ 2,000 रुपये में कौन क्या काम कर लेगा, कौन अपना घर चला लेगा, जबकि हालात ऐसे ज़्यादा मजबूर थे उस हालात में कि जब कोविड के टाइम पर लोगों की नौकरियाँ छूट गई थी, लोगों के पास काम नहीं था और खाने पीने की इन सब चीज़ों की भी इन सारी सब प्रॉब्लम थी। जब काम नहीं होगा तो खाने पीने में, सब चीज़ों में तो दिक्कत होगी। रही बात खेती बाड़ी की, तो एकदम से सबको पता है किसानों के पास एकदम से पैसा नहीं आ जाता। जब उनकी फसल पकती है, जब वो फसल बिकती है, चाहे फिर वो साग सब्जी की हो या फिर धान की हो, वो तभी उनको पैसा मिलता है। यूट्यूब का ये रहता है कि हर महीने के पैसे मिलता है। मेहनत तो वो बच्चे बराबर कर रहे थे, तब उन्होंने उनकी मेहनत का पैसा क्यों नहीं दिया उनको पूरा? और अगर उन्होंने अपना चैनल बनाने का डिसीजन लिया तो उसमें गलत भी क्या था? जब उन्होंने अपना चैनल बनाया और ये भी देखा कि जाने माने चेहरे हो गए, हाँ मैं मानती हूँ कि अनीता जी और उनकी फैमिली की वजह से, क्योंकि उन्होंने चैनल क्रिएट कर दिया है, उन्होंने चैनल बनाया था, उनकी वजह से लोग उनको जान गए। तो बस इतना काफ़ी है कि इन्होंने उनको जो इंट्रोड्यूस कराया पब्लिक के सामने कि ये गोलू गोल्डी हैं और ये इस तरह से हमारे देवर के बच्चे हैं और ये इस तरह से, मगर हुनर तो उनका अपना था ना, कंटेंट तो उनका अपना था ना, बच्चे मेहनत तो वो कर रहे थे ना। ठीक है, तुम लोग वीडियो बनाते थे, पर उनकी मेहनत का आधा पैसा तो उनको देना चाहिए था, आधा आप रख लेते, आधा उनको दे देते। ये थी इंसानियत। पर ऐसे नहीं दिखाया आपने, इंसानियत नहीं दिखाई, लेकिन आपने सोचा कि कोई बात नहीं, कमज़ोर है, चलो इनको दबा लेते हैं और उनके हक का पैसा जो है खाते रहे और अपना मकान बनाते रहे। दिल्ली में बना लिया, मुंबई में बना लिया, यहाँ बना लिया। अब आप देख लो कि एक इनका रहन सहन लाइफस्टाइल देख लो, एक उनका रहन सहन लाइफस्टाइल देख लो।
तभी तो सारे बच्चों को अपने साथ ही लगा लिया, क्योंकि बाहर नौकरी क्यों कर रहा है जब यूट्यूब में इतना पैसा है। और काम करने के लिए भी, एडिटिंग करने के लिए कई कई सारे चैनल हैं, उनकी एडिटिंग भी करना, फोटोशूट भी करना, सब चीज़ें करनी है, एडसेंस भी देखने हैं, बाहर के काम भी देखने हैं, कॉलैब आता है तो वो भी देखना है। तो सारे बच्चों को अपने साथ ही लगा लिया। क्यों? क्योंकि बाहर उतना पैसा नहीं मिलेगा जितना अपने आप में ही अपने सारे लोग मिलजुल कर करेंगे, तो वो घर का पैसा घर में रह जाएगा। किसी एडिटर को रखते हैं उसको भी तो पैसा देना पड़ता है ना। अब जब उन्होंने चैनल खोल लिया तो उनको स्ट्राइक दे दी गई, उनके चैनल उड़ा दिए गए। तो 2 चैनल जब उनके, वो कहते हैं ना एक तरीके से पौधा लगाते हैं, फिर जब उससे फल पाने की जब वो वक्त आता है तो उस वक्त पे इन्होंने ऐसे कॉपीराइट स्ट्राइक दिए कि उनके चैनलों को उड़ा दिया। मतलब ये वो बोल रहे थे कि इतने सब्सक्राइबर हो गए थे, 15,000 सब्सक्राइबर हो गए थे, और एडसेंस का इनके, वो कह रही थी ना, बसंती जी बता रही थी कि जब उसका रिजल्ट आने वाला था या उसका जो है वो आने वाला था, अब वो तो बोल नहीं पा रही थी, लेकिन मैं बता रही हूँ कि वो एडसेंस पिन होता है, तो जब वो आता है वेरीफाई हो जाता है तो वो आपके बाद उसके बाद अर्निंग चालू हो जाती है। तो जब ये चालू हुआ, ये भी बड़े चालाक हैं, व्यूज़ अच्छे आ रहे थे, ये बहुत अच्छी तरीके से पता है कि मोनेटाइज भी हो गया होगा, क्योंकि जब उन बच्चों को देखने की लोगों को आदत पड़ गई थी उनका कंटेंट देखने की, तो डेफिनेटली नए चैनल पर भी लोगों का भरपूर प्यार मिला और बहुत ही जल्दी चैनल जो है वो ग्रो हो गया था और उसमें 15,000 सब्सक्राइबर हो गए थे और मोनेटाइज भी हो गया। मोनेटाइजेशन के लिए जब उन्होंने अप्लाई किया उसी दौरान इन्होंने 3 स्ट्राइक दी, यानी कि 2 इनके जो पुराने चैनल थे जिस पर इन लोगों ने काम किया था उस पर, क्योंकि सेम कंटेंट हो रहा था, ये लोग जो उस चैनल पर काम कर रहे थे वही इस चैनल पर काम कर रहे थे, और एक अनीता जी की दुनिया जो कि उनका अपना चैनल है। और जब आपको तो पता ही है जब 3 स्ट्राइक आ जाती है तो डेफिनेटली चैनल अपने आप ही उड़ जाता है, और ये हुआ भी है। तो वो उन्होंने चैनल के बारे में क्लियर किया, फिर पैसे के बारे में क्लियर किया, वो सारी चीज़ें क्लैरिफिकेशन दी कि बाबूजी के पास कितना पैसा था, कितना पैसा नहीं था। भाई अगर बाबूजी के पास इतना पैसा था ही तो बाबूजी को क्या ज़रूरत थी अपनी बेटी से उधार लेने की। और देखो वो चुका भी रहे हैं, वो पीछे नहीं हट रहे हैं। इतना सब करने के बावजूद भी वो जो भी कुछ मेहनत कर रहे हैं, दिन में 2 वीडियो डाल रहे हैं, और उसके बाद देखो बच्चे पढ़ भी रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस कोचिंग भी जा रहे हैं, और उसके बाद घर के भी काम। मैंने देखा ना गोल्डी को, वो तो घर के अपनी मम्मी के कामों में भी हाथ बटाती है, फिर चाहे वो खेत का कोई काम हो, खाना पीना बनाने का काम हो, सुबह नाश्ता पानी बनवाने का काम हो, और स्कूल भी जाती है। इतनी मेहनत वो उस लड़की छोटी सी उम्र में कर रही है, और उसके बाद जब वो सब कुछ कर रहे हैं और फिर भी देखो वो पैसा भी लौटा रहे हैं और सब चीज़ें भी कर रहे हैं। वक्त ज़रूर लग रहा है थोड़ा सा, वो कह भी रहा था कि जितना हमारे पास अभी कर्जा है और जिस तरह से हमारी अर्निंग है उसमें हो सकता है 4-5 साल अभी लग जाए। अब बात आ जाती है कि ये जो टाइटल आज बसंती जी ने डाला, वो तो उन्होंने पुरानी बातें तो क्लियर कर दी, उस पर हमने पॉडकास्ट भी बना दिए। वो जो सारे पॉइंट्स थे वो भी क्लियर कर दिए कि लड़ाई झगड़ा क्यों है, चैनल पर है, चैनल पर क्यों प्रॉब्लम है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि यूट्यूब हमारा है। फिर बाबूजी के पैसे वाली बात आ गई, तो बाबूजी के पूरे पैसे पर भी हमने पुराना पॉडकास्ट बनाया है, जिसने नहीं सुना है प्लीज़ वो भी बहुत ध्यान से सुनिएगा और अपने पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा कि अगर बाबूजी के पास इतना पैसा था तो फिर बाबूजी को अपनी बेटी से उधार क्यों लेना पड़ा, और अगर वो अपनी बेटी से उधार ले रहे हैं तो फिर बेटे ने आके सामने से हेल्प क्यों नहीं करी, बहू बेटा जब इतना सारा पैसा कमा रहे हैं। तो वो भी उन्होंने क्लियर किया। फिर वो जो बात थी कि वो उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ ऐसा किया वैसा किया, मार पिटाई करती थी, उसके बारे में भी बसंती जी ने वो सब चीज़ें भी क्लियर की है। वो कहती हैं कि अगर तुम्हारे पास सबूत है और तुमने दरवाजे पे कैमरा लगा रखा है और अगर वो कैमरा चल रहा है और उसमें रिकॉर्डिंग होती है तो मेरे साथ खिलाफ सबूत लाओ और कोर्ट कचहरी करा दो मेरे लिए जो भी कुछ करानी है। जबकि ये हमें गोलू भी कहते हुए नजर आया इस चीज़ के लिए कि हम जो डिमांड कर रहे हैं वो हम पंचायत की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि कोर्ट कचहरी में केस लड़ना हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि ये है पैसे वालों का खेल। हर महीने जो है पैसे देना, ये सब कुछ करना, क्योंकि हम तो गरीब लोग हैं, हम लोग अपना गुजारा भत्ता बड़ी मुश्किल से चला पा रहे हैं, तो हमारे पास इतना फालतू का पैसा नहीं है कि हम लोग जो है वकीलों को पैसा दे सकें। और यही सब कुछ करते हुए जानबूझकर इन लोगों ने ये किया है कि ये केस लड़ नहीं पाएंगे, हम इनको इन सब चीज़ों में फंसा देंगे, ये पीछे हटेंगे और फिर ये वीडियो वगैरह भी नहीं बनाएंगे। और इसी वजह से जब इनके साथ ये जो भी चीज़ें हो रही थी, वीडियो बनाने के ऊपर जो लड़ाई झगड़े हुए थे उसके ऊपर इन्होंने जो है एलिगेशंस लगाकर झूठे मूठे केस बनाकर इनके भाइयों को इनको फंसाने की कोशिश की। इवन गोलू का भी उसमें नाम है और गोलू के जो मामा मासी का लड़का है उसका भी नाम है, जो कि उसको दिल्ली से बताता रहता है कि क्या करना है कैसे नहीं करना। ये भी अनीता जी को बहुत ज़्यादा खटकता है कि कोई उसकी मदद कर रहा है कि चैनल को किस तरह से ग्रो करना है, कैसे कोई चीज़ करनी है, कैसे जो है ध्यान रखना है, कैसे चैनल को प्रोटेक्ट करना है, किस तरह से ऐड लगानी है, किस तरह से टाइटल डालने हैं। तो समझ आ गए, ये सब चीज़ों से भी उनको बड़ी प्रॉब्लम है। तो उस लड़के तक को भी फंसा दिया जो कि लड़ाई के टाइम पर यहाँ पर था ही नहीं, ना उसके पापा थे, यानी कि ना ही गोलू के मौसा थे, ना गोलू की मासी थी। तो इन्होंने एलिगेशंस लगा दिए, झूठे इल्जाम लगा दिए, लेकिन ये पता नहीं है कि उन्होंने फिर नहले पे दहला खेला। मैं ये नहीं कह रही कि यहाँ बसंती जी सही हैं, यहाँ बसंती जी गलत
गलत थी, तो मैंने इस बात पर भी ऑब्जेक्शन उठाया था, क्योंकि मैं इस बात को नहीं मान पा रही हूँ कि भले ही चाहे इनकी मुँह जोरी करके लड़ाई फजीते हुए हो, मारने डांटने की धमकी भी दी हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लाला जी ने या फिर उनके बेटों ने उनको, जैसे वो बता रही हैं कि कपड़े हटा के मारने की कोशिश की या मारा पीटा, ऐसे नहीं होगा। क्योंकि जितना मुझे समझ में आ रहा है, जितना मैं अब जान गई हूँ, तो डेफिनेटली इतना तो नहीं होगा। हाँ, हाथ जरूर उठा के डराने की कोशिश डेफिनेटली की होगी, लेकिन हाथ उठाया नहीं होगा, जहाँ तक भी मुझे ऐसा समझ में आ रहा है। तो जहाँ उन्होंने ये एलिगेशंस लगा के उनके भाई को और उनके बहनोई को, उनको सबको फंसाया, तो उन्हीं के किसी के भी समझाने से या कैसे भी कह के उन्होंने भी थोड़े से केस को मैनिपुलेट करके, बातों को मैनिपुलेट करके उन्होंने जो है नहले पे दहला दे मारा, और वो उन्होंने भी एफआईआर की। अब यहाँ पे लाला जी का परिवार फंस गया। क्यों फंस गया? क्योंकि तीनों ही बच्चों का करियर दांव पे लग गया। जब उन बच्चों को उसमें एफआईआर में घसीटा जाएगा, उनके खिलाफ कंप्लेन होगी, कोर्ट कचहरी होंगी, उसमें केस दर्ज हो जाएगा, तो इन बच्चों के करियर में आके प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर चाहे वो जॉब लगने में हो, चाहे फिर वो किसी और तरह के करियर में हो। अब इन सारी चीज़ों से उनकी उड़ गई हैं हवाइयाँ। तो अब बैठकर ये सारी बातें की जा रही हैं कि भाई तुम जो है दोनों मिलके केस वापस ले लो, हम भी केस वापस ले लेंगे और तुम भी केस वापस ले लो। और फ़ायदा भी इसमें ये देखा जाए तो, जब तुम लोगों ने पहले झूठे केस लगाए थे, तुमने उनके भाइयों को फंसाया था, वो लोग भी बेचारे कहीं आने के नहीं, जाने के नहीं, बेवजह में, क्योंकि उन्होंने अपनी बहन की हेल्प की थी, तो वो फंस गए इनके चक्कर में आके कि भाई इन्होंने ज़बरदस्ती के एलिगेशंस लगाए। जबकि लड़ाई किस चीज़ की है? चैनल की है, बंटवारे की है। और अगर बंटवारा हो ही गया है तो फिर तुम क्यों सामान किसी का उठाकर फेंक दो, और वो जब अपनी जगह में रखते हैं तो कहते हैं ये इनकी अपनी जगह नहीं है, तो इसका मतलब बंटवारा नहीं हुआ है। और अगर बंटवारा नहीं हुआ है तो इस चीज़ के लिए तो बसंती कह रही थी ना, 10-12 दिन पहले जब बसंती ने वीडियो डाली थी और इस चीज़ के लिए बोला था कि अगर बंटवारा नहीं हुआ है, जो पंचायत मेरे लिए फैसला करेंगे, दोनों पक्ष की बात सुन के मुझे वो मंजूर होगी। और अगर पंचायत कहेगी कि मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए तो मैं हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांग लूँगी, लेकिन मैं पंचों की मानूंगी, इन लोगों की नहीं मानूंगी। तो फिर जब पंचायत की बात थी, और ये भी कहा था नेताजी ने कि कम से कम 2-3 दिन पहले बताना पड़ता है पंचायतों को, तो भाई जब वो पंचायत की डिमांड कर रही थी तब तुमने अपनी तरफ से क्यों नहीं जवाब दिया? क्यों नहीं पंचायत को बुलाया गया? और जब पंचायत आई थी, जब पंचों के लोग तुम्हारे घर पर आए थे, तब तुम लोगों ने उनको भगा दिए, कुंडी लगा लगा के अंदर बैठ गए और वहां पे बुलाने पर भी नीचे नहीं गए, क्योंकि इनका मेन मकसद ये था कि हम कोर्ट कचहरी में इसका पैसा फुकवाएं और जिससे कि मामला लंबा खींचे और इन सब चीज़ों से दुखी होकर ये लोग वीडियो वगैरह बनाना बंद कर दे और हमारा फायदा हो जाए, जो कि हम एक्चुअल में चाहते थे। अब जब बात दाल नहीं गली और जब बसंती जी का केस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया और यहाँ बच्चों के फंसने की बात आ गई, क्योंकि लाला जी और दोनों लड़कों का नाम उसमें इन्वॉल्व है, तब यहाँ इनका नज़ला थोड़ा सा ढीला हुआ और ये बात कॉम्प्रोमाइज़ पे आकर रह गए, वो भी अपनी कंडीशंस पे। मतलब कंडीशंस भी रखी जा रही हैं और जो है अपनी बात भी मनवाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे थोड़ी ना होता है, कंडीशन रखी जाए तो दोनों तरफ की रखी जाए और बात मानी जाए तो वो भी दोनों पक्ष की बात मानी जाए। क्योंकि आप लोग भी कम नहीं हो, आपने उनके भाई को, मौसा जी के लड़के को, जो कि यहाँ पे था भी नहीं, उनको भी तो फंसाया है, वो भी तो लड़का है। अगर तुम्हारे लड़के हैं, उनका करियर है, तो वो जो लड़का है उसका भी तो करियर है। गोलू भी तो लड़का है, छोटा बच्चा है, उसका भी तो करियर है। तो यहाँ पे बैठ गए हैं ये बाबूजी के साथ बात करने के लिए, जिसकी गोलू ने अपनी वीडियो में रिकॉर्डिंग लगाई है। तो चलिए पहले वो रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। एगो तुमसे गलती हो आदमी कौन है दी हम ई केस अपन खा लेबा ठीक बा वो अपन खा दी अच्छा कब जाओ लेकिन गलती करे तो ओकरा कौन की गलत कर काम हो गया हां पंचायत में माफी मांगी जो नहीं खाई रुकी ना पंचायत माफी मांगे के बाद कौन गलत बात ये तो पंचायत को कर भाई पर मामा आपने रिकॉर्डिंग तो सुन ली है, लेकिन आपको समझ में नहीं आई होगी, तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको ट्रांसलेट कर कर बता देती हूँ। तो रिकॉर्डिंग से पहले उन्होंने 2 कैप्शन लिखे हुए थे, जिसमें लिखा हुआ था ये लोग कह रहे थे कि पंचायत किस लिए। तो आपको बता दें दोस्तों, पंचायत की बात इन्होंने ही किया था। जब हम पंचायती के लिए तैयार हुए थे तो भाग गए। और उसके बाद वो अगले टाइटल लिखते हैं कि ऑडियो क्लिप को बहुत ध्यान से सुनिएगा, एयरफोन लगा कर सुनिएगा तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए उन्होंने ट्रांसलेट कर कर भी उसको डाला हुआ है।
तो पहले दादाजी ने बोला है दोनों केस वापस ले लो। फिर मैंने पूछा बुआ बंटवाओ फिर कैसे होगा केस वापस दोनों तरह से, लेकिन कंडीशन रखी, वो ध्यान से सुनिएगा, मतलब इसमें भी वो कंडीशन रख रहे हैं। दादा पूछ रहे हैं कि मान लो कह रहे हो बसंती केस वापस लो, अगर वो ले लेती है तो क्या आप भी वापस ले लोगे ना? दादाजी के पूछने पे सब चुप, लेकिन अपनी कंडीशन रख रहे हैं। पहले तो खुद आकर बोले कि केस वापस ले लो, दोनों वापस ले लेंगे, और उसके बाद जब हमने बोला और दादाजी ने पूछा कि तुम भी वापस केस लोगे, दोनों केस वापस लेंगे, तो सब तरफ से चुप्पी लगा ली और कोई नहीं बोला। ये कंडीशन देते हैं कि पंचायती होगी, लेकिन पहले पंचायत होगी, फिर पंच के सामने आगे आके माफी मांगना होगा, मामा लोग पैर पकड़कर गिरेंगे और नाक रगड़ेंगे। ये इन्होंने कंडीशन रखी है कि पंचायत तो होगी लेकिन इनके मामा लोगों को ये सब करना होगा। और ये लोग बोलते हैं कि हमने पंचायत के लिए बोला था, पहले अनीता जी की तरफ से बोला गया था कि पंचायत होगी, ये होगा, सबको बुलाएंगे, और जब इन लोगों ने बुलाया भी था तब अनीता जी लोग जो ना अपने ही ऊपर का गेट बंद करके डर के छुप के बैठ गए कि ये लोग हमें मारने आए। और भाई साहब कितना नौटंकी कर रहे थे ये लोग, हमें मारने आए हैं, हमें मार देंगे, हु करके रो नहीं थी। भाई साहब सब दिखाई दे रहा था कि कितनी बड़ी नौटंकी है। जब तुमने कैमरा ऑन कर रखा है तो कोई इतना बेवकूफ़ नहीं है, अगर सामने वाला पर्सन भी कैमरा खेलता है, यानी कि वो भी व्लॉग बनाता है, तो उसको भी पता है कि कैमरा उठाने की ताकत क्या होती है। कोई कैमरे के सामने आप पे हाथ नहीं उठा सकता, आपको मार पीट नहीं सकता। अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, ये तो चलो कैमरे की रिकॉर्डिंग हो गई है कि आप जो है शूट कर रहे हो पर्पसली हर जगह से जाके, लेकिन वहाँ तो आपने तो खुद दरवाज़ों पे भी कैमरे लगा रखे हैं, तो अगर वहाँ पे कोई मार पिटाई होगी या कोई भी ऐसी चीज़ें होगी तो क्या उस चीज़ का लोगों को डर नहीं होगा? और यहाँ तो आप अपने खुद के 3-3 4-4 व्लॉगर बैठे हो, लेकिन उसके बावजूद भी कुंडी लगा के घर में बैठे थे, और 2 से 3 लोग थे उस पूरी वीडियो की क्लिपिंग में जो कि बुलाने के लिए आए थे कि नीचे पंच बैठे हैं, आओ आके बात करो। बाहर के भी 2-4 लोग हैं, इनके मामा लोग भी थे, लेकिन ये लोग कोई भी नीचे नहीं उतर के गए फैसला कराने के लिए या बातें करने के लिए। वो लोग सिर्फ बातें करने के लिए आए थे, मारने के लिए नहीं आए थे। और मार पिटाई तो पहले भी नहीं हुई थी, हाँ हाथापाई दोनों तरफ से हुई थी। और जब इन्होंने पहले पंचायत की बात की थी तब हमने भी, तो वो आगे लिखते हैं कि हमने भी बोला था कोई नहीं तुम पंचायत बुलवाओ, पंच दोनों तरह की बातें सुनेंगे और ना हमारी गलती होगी तो हम माफी भी मांग लेंगे, यहाँ तक भी बोला था उन्होंने। उसके बाद सब चुप और सब गायब हो गए, और उसके बाद से कोई बातचीत नहीं, और उसके बाद तो वो अपने काम से ही निकल गए। मतलब जब बसंती जी ने पंचायत की बात की तो उसके बाद उन्होंने कोई तवज्जो ही नहीं दी है, और उसके बाद बस ये एक के बाद एक नंद को बुला के एलिगेशंस लगाना, झूठे सूठे करना। एक पैसों की बात की थी ना, पैसों की तो पैसे भी लौटा दिए अब तो उन्होंने रिसेंट वीडियो में, अब क्या एलिगेशंस लगाओगे? आपने जो कुछ बोला पहले सोच समझ के बोला करो कि किसी औरत के लिए आप क्या शब्द बोल रहे हो। और वक्त बुरा जो है ना कब किसके साथ आ जाए ये कोई नहीं जानता है, और कोई किसी को ऐसे हार्म नहीं पहुंचा सकता, किसी की जान नहीं ले सकता। जान लेने का अधिकार सिर्फ ऊपर वाले को ही है, और जब जिसका वक्त आता है ना वो तब उसकी जान ले लेता है। तो आई होप आपने ये रिकॉर्डिंग सुनी है और वो जो बातें हैं बहुत सारी चीज़ें थी वो क्लियर हो गई होंगी। ये कुछ नई अपडेट थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप आपको पसंद आई हो। और जब तक मैं ये पॉडकास्ट बना रही थी तब तक बसंती जी की एक और वीडियो आ गई थी, क्या है उसमें नई अपडेट वो भी आपके साथ डेफिनेटली शेयर करेंगे। आपकी क्या ओपिनियन है प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।